सूर्य की दहाड़, जीत का तूफान या फिर संघर्ष की अभिवृद्धि। सूर्य देव का उच्च राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए बड़े बदलाव के संकेत लेकर के आया है। ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए एक उभरता हुआ समय कहा जा सकता है, लेकिन एक फैसला मेरे मित्रों आपकी रफ्तार भी रोक सकता है। कौन सा फैसला वो हो सकता है? सूर्यदेव आपको कहां कहां मजबूत कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वृश्चिक राशि के राशिफल के कार्यक्रम में। मेरे मित्रों, आपके दशमेश के स्वामी सीधे सिक्त भाव में चले गए हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं जीत का तूफान? सबसे पहले इस बात को आपको समझना होगा। 10th हाउस के लॉर्ड, आपके करियर के हाउस के जो मालिक है वो 6th हाउस में चले गए, उच्च राशि में। सूर्य को 6ठे 8वें का दोष नहीं लगता। तो करियर किससे जुड़ा होता है? परिश्रम से, मेहनत से। तो इस वक्त आप जो है आपके कार्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मजबूती आ रही है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे वो अपनी ही चाल में खुद ऐसे फंस जाएंगे कि आपके बारे में सोचने का उनको मौका भी नहीं मिलेगा। मतलब आपके लिए विरोधियों पर विजय के प्रबल संकेत बन रहे हैं। ये आपकी जीत का तूफान ही हो सकता है, ये आपके जीत के संकेत ही हो सकते हैं कि आपकी पॉलिसीज, आपके आइडियाज आपके विरोधियों को खुद उनके ही जाल में फंसाने की क्षमता रखते हैं। जो लोग आपके खिलाफ थे, चाहे वो करियर हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, आपका व्यापार हो, जो लोग आपके खिलाफ थे, अगर ऐसा कुछ आपके साथ था तो मेरे मित्रों वो धीरे धीरे इस गोचर काल के दौरान यानी कि 14 अप्रैल से 15 मई के बीच खुद ही कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वह समय है जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के योग यहाँ पर बन रहे हैं। सफलता मिलने के अच्छे चांसेस इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और शत्रुओं पर विजय के संकेत के कारण ही हमने लिखा जीत का तूफान। सूर्य कौन है? ग्रहों के राजा और जंगल का राजा शेर। अब सिंह राशि के ही तो स्वामी है सूर्य देव। सूर्य की दहाड़, सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक है मेरे मित्रों। सूर्य देव बताते हैं कि व्यक्ति संघर्ष का सामना किस प्रकार से कर सकता है और किस प्रकार से वो विजय की ओर अग्रसर हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं राजा है। और जब राजा अपनी कृपा के संकेत देते हैं तो फिर हार के जो चांसेस होते हैं मेरे मित्रों वो जीवन से धीरे धीरे निकल जाते हैं और विजय के संकेत बढ़ जाते हैं। तो ये समय रोग, रिपु, ऋण इन तीनों से भी आपको राहत प्रदान कर रहा है। ये समय आपको आत्मविश्लेषण करने की क्षमता, एक नई क्षमता प्रदान कर रहा है। कार्य क्षेत्र और करियर मेरे मित्रों, कार्य क्षेत्र के ही है आपके स्वामी हैं और ये 6th हाउस में चले गए हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपकी मजबूती बढ़ रही है, कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ रही है, कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां इस वक्त मिल सकती है। ये वो समय है जब अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में आप अपना एक अलग मुकाम बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इस समय आपकी पदोन्नति होने के चांसेस भी बनते हैं। ये वह समय है जब आपको आपके बॉस का सपोर्ट मिल सकता है, सीनियर्स आपका सहयोग कर सकते हैं और जो आपके सहयोगी हैं उनको किस प्रकार से टैकल करना है, उनका सहयोग किस प्रकार से लेना है और उनका सहयोग किस प्रकार से करना है, यह भावना आपके अंदर की स्मार्टनेस को इस वक्त दर्शा रही है। मतलब आपके काम करने का तरीका, आपका व्यवहार और आपकी स्मार्टनेस, इसको कहते हैं ना बुद्धिमत्ता, इसमें एकदम से आपको अलग पॉजिटिव चेंजेस महसूस हो सकते हैं। कोई काम रुका हुआ था उसमें गति आने की संभावनाएं बनती हैं। कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते थे तो वहां भी आपके लिए वृद्धि के संकेत इस गोचर काल के दौरान मिल रहे हैं। इसलिए हमने कहा जीत का तूफान। क्यों? क्योंकि कार्यों में सफलता
आपके आत्मविश्वास, आपके संघर्ष, आपकी मेहनत और आपकी बुद्धिमत्ता के आधार पर मिलने की बहुत अधिक संभावनाएं बन रही हैं। अधिकारी वर्ग का ध्यान आपकी ओर जा सकता है और राजनीति में है तो यह समय आपके लिए एक उभरता हुआ समय कहा जा सकता है। ये वह समय है जब आप अपनी नई पहचान बना सकते हैं। लोगों के दिल की बात को समझ करके उन लोगों के दिलों में स्थान बनाने का यह बहुत अच्छा समय हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें मेरे मित्रों तो आपकी संघर्ष, आपकी मेहनत आपके लिए नए आय के अवसर बना सकती है। नए कमाई के मौके आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार हमारा आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाए और हम ये भी सोचते हैं कि यार काम हमें बहुत कम करना पड़े। तो मेरे मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो श्री कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि आपको फल कैसे प्राप्त, उन्होंने कहा है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दो। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर सोचते हैं कि यार भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, आपकी बात एक जगह सही भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो भगवान श्री कृष्ण यह ना कहते कि कर्म किएगा। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यही हुआ कि आपको फल के बारे में तो बाद में सोचना चाहिए, पहले आपको ध्यान देना चाहिए अपने कर्म पर। आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी सटीकता से, कितनी कार्य कुशलता से अपने काम को अंजाम देते हैं, आप किस प्रकार से लोगों के बीच में अपना एक स्थान बनाते हैं। यदि आपके कर्म मजबूत हैं, यदि आप मेहनत से जी नहीं चुराते, यदि आप कर्तव्यनिष्ठ हैं मेरे मित्रों, तो आप अपने कर्म के आधार पर अपने भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं। यही इस गोचर का एक छोटा सा सार है। 6th हाउस में सूर्य देव का बैठना यह कहता है कि कठिन निर्णय लेने की क्षमता में आपके इजाफा हो रहा है। ये कहता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, आप उस परिस्थिति के बारे में नहीं सोच रहे, आप सोच रहे हैं कि मुझे इस परिस्थिति का सामना करने के लिए कौन से समाधान को चुनना चाहिए। और जब हम परेशानी के बारे में नहीं सोचते, हम समाधान के बारे में सोचते हैं, हमारा ध्यान सॉल्यूशन की ओर जाता है, तो नए नए आइडियाज हमारे जीवन में आते हैं और हम समाधान की राह में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, हमारे शास्त्र, पुराण, वेद सभी कहते हैं अगर समस्या है तो उसका समाधान है। जैसे अगर ताला है तो उसकी चाबी भी बनी होगी, अगर अंधेरा हुआ है तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य का प्रकाश भी बना है, रात्रि में शीतलता देने के लिए चंद्रदेव भी बने हैं। तो हर चीज ईश्वर ने, प्रकृति ने बहुत सोच समझ करके बनाई है। और यहीं पर सूर्य देव यह कह रहे हैं कि भैया साहस में आकर के निर्णय लीजिए, लेकिन जोखिम मत उठाइए। क्यों मेरे मित्रों? जब हमारे बहुत सारे निर्णय सही होने लगे तो ये मानवीय स्वभाव है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की प्रवृत्ति उभर सकती है कि यार जोखिम लेके जाए, अब तो चीजें हमारे पक्ष में आ रही हैं, जोखिम लेंगे तो ये भी हमारे पक्ष में आ सकता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, वो कहते हैं सही मार्ग पर चलो, सही दिशा में चलो, अपने पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहो, निष्ठा के साथ, लालच मत करो, समझदारी से काम लो। और जब समझदारी से आप काम लेते हैं तो सूर्य देव की कृपा प्राप्त होने के प्रबल संकेत आपको मिलते हैं। वृश्चिक राशि वालों, इस वक्त शनिदेव आपके पंचम भाव में है। तो 29 मार्च 2025 के बाद से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में, तो कहीं हो सकता है आपने महसूस किया होगा यार दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ उलझन सी है। अगर आपको ऐसा लग रहा था तो ये वह समय है जब आप समाधान की ओर सोच सकते हैं। जो उलझने हैं, जो दूरियां हैं, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, इस बारे में आपका विचार हो सकता है। और ये विचार, जो आपका कर्म होगा, जो सॉल्यूशन ढूंढने का आपका रास्ता होगा, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। अगर कहीं प्रेम संबंधों में कुछ कमी थी, कुछ आपको लग रहा था दूरी है, उसको दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में लग रहा था कुछ कमी,
उसको दूर कर सकते हैं। आय में लग रहा था कि कमाई, यार काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कमाई हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रही, तो वहां भी समाधान के रास्ते आप ढूंढ सकते हैं। यानी कि संघर्ष में जीत है। जितनी चुनौती आप लेंगे, जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना परिश्रम आप करेंगे, उसी के अनुरूप इस गोचर काल के दौरान परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं वृश्चिक राशि वालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे लोग, स्वास्थ्य की बात करते हैं। रोग रिपु ऋण के भाव में 10th हाउस के लॉर्ड आ गए, तो हमने कहा कि रोग रिपु ऋण से राहत की संभावनाएं है। तो क्या अगर कोई पुराना रोग था, कोई पुरानी समस्या थी, तो उससे राहत की संभावनाएं यहां बन रही है। शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, लेकिन संतुलन जरूरी है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। रात्रि में अगर देर तक जागने की आदत है तो उसको भी आपको छोड़ना होगा। समय पर सोना, समय पर काम करना, काम के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना मेरे मित्रों। नींद के समय नींद लीजिए, आराम के समय आराम कीजिए, भोजन के समय भोजन कीजिए और काम के समय काम कीजिए। यानी कि एक व्यवस्थित दिनचर्या को अपनाइए। सूर्यदेव व्यवस्थाओं पर जोर देते हैं क्योंकि शासन के भी कारक कहे गए हैं। सूर्यदेव का 6th हाउस में होना आपके जीवन में सुधार की संभावनाएं लेकर के आ रहा है। तभी हमने कहा कि उभरता हुआ समय है। जितनी आप मेहनत कर लेंगे उतना ही आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। 12th हाउस विदेश का भी है, दूरस्थ संबंधों का भी है। यदि आप विदेशों से जुड़े हुए कार्यों में हैं तो उसमें प्रगति के संकेत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका कोई बिजनेस है, उसमें प्रगति के संकेत है। आप सरकारी अधिकारी हैं और आपके जीवन में अचानक से 29 मार्च 2025 के बाद कोई उलझन आ गई थी जिसका समाधान अभी तक अगर आपको प्राप्त नहीं हो पाया था, तो अब समाधान के रास्ते धीरे धीरे आपको मिल सकते हैं। इसके लिए आप अपने गुरु का सहयोग ले सकते हैं, अपने पिता का सहयोग ले सकते हैं। और मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण करके हम कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए। दैनिक जीवन में दिनचर्या में सुधार की ओर संकेत है। दिनचर्या अव्यवस्थित थी तो व्यवस्थित होते हुए दिखाई दे रही है। अनुशासन, डिसिप्लिन इस वक्त कुछ बढ़ता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। अब मेरे मित्रों, वो बातें करते हैं जहां पर ध्यान देना कुछ जरूरी हो सकता है। वो चीजें जो आपके फैसले की रफ्तार को रोक सकती हैं, वो कौन सी चीजें हो सकती हैं जिन पर ध्यान आप दे सकते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या कहा, अहंकार से बचें। यदि कोई सफलता मिलती है, कोई प्रगति मिलती है, तो उस पर घमंड न करें। अनावश्यक विवाद से दूर रहे। अरे मित्रों, 12th हाउस पर इनकी दृष्टि, 6th हाउस पर ये स्वयं विराजमान है और राजा है, तो विवादों से दूर रहें। अगर कोई जवाब देना भी है तो अपने कार्य के बल पर आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन विवादों से आपको दूर रहना है, डिस्प्यूट से आपको दूर रहना है। और हमने कहा जैसे कि नींद पूरी लीजिए, आराम कीजिए, काम के समय पर काम, आराम के समय पर आराम। अब चूंकि सूर्यदेव की दृष्टि 12th हाउस पर है तो आपके मन में विचार आएगा कि यार खर्च बढ़ सकते हैं। जी हाँ, खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन कहां पर खर्च हो सकते हैं? आपके बिजनेस पर, आपके एडवर्टाइजिंग पर, आपके टैलेंट्स बढ़ाने के लिए। ये खर्च व्यर्थ खर्च नहीं है। ये खर्च वो खर्च हैं जो आपके लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको सोच समझ करके ही निर्णय लेना है कि कौन सा खर्च पहले करें जो आपके लिए प्रायोरिटी हो सकता है। मेरे मित्रों, इस पूरे राशिफल का अगर निष्कर्ष निकाले तो हाँ, यहाँ पर आपके लिए जीत के संकेत बन रहे हैं। संघर्ष और मेहनत के बाद बड़ी सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वही यह सफलता प्राप्त करेगा जो संयम रखेगा, जो समझदारी से अपने कार्य को करेगा, जो संतुलन बनाए रखेगा और मेहनत से जी नहीं चुराएगा। वही इस समय को अपने पक्ष में करने की संभावनाओं की ओर अपना रुख कर सकता है। सूर्य की दहाड़ आपके जीवन में जीत का तूफान ला सकती है, लेकिन यह आप पर है। आप इस शक्ति को सही दिशा देते हैं या फिर उसे व्यर्थ जाने देते हैं। अब एक सरल ज्योतिषीय उपाय मेरे मित्रों, 6th हाउस में सूर्य है। रविवार को मंदिर में जाकर के ब्राह्मण का आशीर्वाद लीजिए और उनको लाल रंग की मिठाई भेंट आप कर सकते हैं। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।